serious. Three equation of motion. Now my very first question is, अब मैं आपसे कुछ तीन क्वेश्चन पूछूंगा और जिससे पूछूंगा वही आंसर देगा. वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो लक्ष्य, व्हाट वुड बी इट्स इनिशियल स्पीड? If an object starts moving from rest, what would be its initial speed? यश, जीरो ही कहेंगे हम. क्लियर है? What would be the final velocity of, what would be the velocity when the object comes to rest? What would be the velocity of the object, moving object, when it comes to rest? अगेन जीरो. एक्सीलेंट आंसर. अरे कोई भी चीज जब रेस्ट में आएगी फाइनली, व्हाट वुड बी द वेलोसिटी व्हेन एन ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट, तो भी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? पहला क्वेश्चन क्या था? व्हाट वुड बी द वेलोसिटी व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट. राइट बेटे, कॉपी मत करो अभी, यहां सुनो मेरे ध्यान से, जब कहूंगा तभी कॉपी करना. जब कोई चीज रेस्ट से स्टार्ट होगी यानी कि ठहरी हुई है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो. एंड व्हेन एन ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट, जब वो कम्स टू रेस्ट का मतलब फाइनली जाके रुका, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी इसकी? जीरो. एंड थर्ड इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म वेलोसिटी? व्हाट वुड बी द एक्सेलरेशन इन द मूविंग ऑब्जेक्ट व्हिच इज सब्जेक्टेड टू मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी? दिव्यांश, क्या आंसर होगा? लक्ष्य, अभी दे. What would be the acceleration of the object which is subjected to move with uniform velocity? Abhini. Uniform velocity is the one whose value does not change throughout the motion. It neither increases nor decreases. जब वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आता तो एक्सेलरेशन का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं उठता. तो एक्सेलरेशन उस केस में क्या होगा? जीरो. ठीक है, आज हम थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और ये तीनों इक्वेशन एक इंपॉर्टेंट कंडीशन में इंप्लीमेंट होती है. ध्यान रखना, कुछ भी कॉपी नहीं करना है, सबको समझना है. यहां पर द कंडीशन अंडर विच द थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन राइट आर इंप्लीमेंटेड, दैट द मूविंग ऑब्जेक्ट मस्ट बी सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. अगर ऑब्जेक्ट जो कि मूव कर रहा है, अगर उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है या यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है, राइट, तो ही ये तीन इक्वेशन इंप्लीमेंट होगी, अदरवाइज नहीं होंगी. तो द थ्री इक्वेशन विच आई एम अबाउट टू राइट ओवर हियर, राइट, आर गोइंग टू बी एम्प्लॉयड ओनली इन वन इंपॉर्टेंट कंडीशन, दैट द मूविंग ऑब्जेक्ट मस्ट बी सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. मोशन नहीं है, राइट. तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होना बहुत जरूरी है. उसी केस के अंदर ही ये तीनों इक्वेशन इंप्लीमेंट होगी. वो कौन कौन सी थ्री इक्वेशन है? द फर्स्ट वन इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. सेकेंड इज s इज इक्वल टू u t प्लस हाफ ए टी स्केयर. एंड थर्ड इज v स्केयर माइनस u स्केयर इज इक्वल टू ए एस. हाउ मेनी ऑफ यू हैव रीच्ड अप टिल दिस टॉपिक? यहां तक कितने तक पहुंचे हैं? नहीं हुआ ना? अब ध्यान से देखिए, V स्टैंड्स फॉर व्हाट? फाइनल वेलोसिटी. मैं इसे यहां लिखता हूं. तो V स्टैंड्स फॉर फाइनल वेलोसिटी, U स्टैंड्स फॉर इनिशियल वेलोसिटी, A stands for uniform acceleration. Yeah, uniform acceleration, right? And T stands for time. And S stands for distance या displacement. एक ही बात कह सकते हैं. ठीक है, अब ये जो तीन इक्वेशन है, पहली इक्वेशन है v इक्वल टू u प्लस ए टी, इसे हम कह सकते हैं वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. वेलोसिटी
विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब देखो मैं इन तीनों इक्वेशंस का पहले मीनिंग आपको क्लियर कर रहा हूं, इसका सिग्निफिकेंस क्लियर कर रहा हूं। इफ यू आर क्लियर विद द एग्जैक्ट मीनिंग, बेटा यहां ध्यान दो, आपका कहां ध्यान है, बी इन द क्लास। If you are absolutely clear with the meaning of three equations, I assure you, you will get the answer of at least 90% of numericals that we are about to start with. In three equation of motion पर लगभग 25 to 30 numericals हैं, even more than that. और उन न्यूमेरिकल्स का आंसर तभी निकलेगा जब आपको इन तीनों इक्वेशंस के मायने क्लियर होंगे। फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस एटी। लेट्स अंडरस्टैंड इट। लेट अस कंसीडर, अगेन वही मैं एग्जांपल ले रहा हूं जो मैंने बहुत पहले भी लिया था। लेट्स कंसीडर ए ट्रेन दैट लीव्स द डेली प्लेटफॉर्म एट 10 AM in the morning. At 10 AM in the morning, right, and supposed to go towards Bhopal, and let the distance between Delhi and Bhopal is 600 kilometers. So the train has left the daily platform. So obviously it is in motion or not? Yes. The train is in motion. Now my interest is, now this train, right, which has left the daily platform is subjected to move with uniform acceleration. Do you know the meaning of uniform acceleration? The increase in velocity takes place by equal amount in equal interval of time. मानी कि उस ट्रेन जब वो चली है तो ट्रेन चलते समय उसकी वेलोसिटी लगातार सेम अमाउंट ऑफ टाइम में बढ़ रही है, सेम अमाउंट से सेम अमाउंट ऑफ टाइम में बढ़ रही है, राइट है? ये हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था। Now the train which is subjected to move with uniform acceleration, my interest is to know what is the velocity in the train at 11 AM. सुबह कितना बजे चली वो? 11 बजे उसमें क्या स्पीड है? 1 बजे क्या स्पीड है? 11 बजे मतलब 1 घंटे के बाद क्या स्पीड है? 1 बजे का मतलब क्या है कि आफ्टर 3 आवर्स उसके अंदर, आफ्टर 2 आवर्स उसके अंदर, नहीं 3 आवर्स उसके अंदर कितनी स्पीड है? इज इट क्लियर? So I am interested to know the velocity of the moving object which is subjected to move with uniform acceleration by considering, by giving importance to time. इसको टाइम, भाई जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव करेगा और उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तो 3 में से एक पॉसिबिलिटी होगी। मैं पहली पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ये बहुत ही इस चैप्टर का हार्ड कोर हम डिटेल इस समय डिस्कस कर रहे हैं। अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो कुछ समय के बाद वो मूव कर रहा है, रुका नहीं है। मैं जानना चाहता हूं आधे घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद, 10 मिनट के बाद, 10 सेकंड के बाद उसके अंदर क्या वेलोसिटी है। तो आई विल यूज विच इक्वेशन? फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन इज मेंट टू फाइंड आउट द वेलोसिटी एक्वायर्ड, द वेलोसिटी acquired by the moving object which is subjected to move with uniform acceleration in a given time. In a given time. जब कभी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हम किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट में जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है समय के साथ जानना चाहते हैं तो हम पहली इक्वेशन को यूज करते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? आपको जो न्यूमेरिकल होगा, न्यूमेरिकल मतलब क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल मतलब जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम होती है, राइट? तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का क्या तरीका होता है वो एवरेज स्पीड के दौरान मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जब मैं कुछ न्यूमेरिकल वहां भी देखे थे। तो जो पहली इक्वेशन है, इस पहली इक्वेशन का मतलब क्या है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट और नॉट? तो इसमें कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? v है, u है, a है और t है। अगर पूरे न्यूमेरिकल के अंदर सिर्फ इन 4 चीजों की बातें हो रही हैं, the entire numerical is talking about velocity, acceleration and time. So out of these 4, right, so any 3 or 2 would be available to you, बाकी निकालना होगा आपको। तो हम आसानी से जजमेंट ले सकते हैं कि कैसे उस न्यूमेरिकल को हमें सॉल्व करना है। इज इट क्लियर? द फर्स्ट इक्वेशन हमें पहले क्या बताती है? इट प्रोवाइड्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द वेलोसिटी acquired by the moving object in a given time. क्या ये बात क्लियर होगी? मैंने कई बार रिपीट किया, ये गौतम क्लियर है? द सेकेंड इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी। वही ट्रेन जो सुबह 10 बजे चली है, राइट? तो अब मेरा इंटरेस्ट ये है कि भाई 11 बजे तक उसने कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया या नहीं किया, या वो वही खड़ी है? किया है ना 11 बजे तक।
कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने 11 बजे तक? 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, राइट। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड? यहां पर पास्ट टेंस की बात कर रहा हूं मैं, राइट। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट सब्जेक्टेड टू मूव विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन ए गिवन टाइम? अब वही ट्रेन जो 10 बजे चली, 2 घंटे के बाद उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है? 4 घंटे के बाद कर लिया है। तो मैं कौन सी इक्वेशन यूज करूं? अरे S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, क्योंकि S स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस, T स्टैंड्स फॉर टाइम। मैंने क्या कहा आपसे अभी कि अगर मेरा इंटरेस्ट इस बात में है कि भाई क्या डिस्टेंस ट्रेवल किया एक समय के अनुसार, तो when we are talking about distance with respect to time, so distance with respect to time implies or signifies the second equation। क्या ये बात क्लियर होगी? तो वही ट्रेन 10 बजे जो चली, 3 घंटे के बाद कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर लिया, 5 घंटे के बाद कितना कर लिया, अगर निकालना है तो आई वुड लाइक टू यूज द सेकेंड इक्वेशन। इज इट क्लियर? तो दिस इज डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू। इज इट क्लियर? अब बिल्कुल है ना, इसे कोई ऐसे मतलब कि कोई तुम पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, जनरल नॉलेज ले रहे हो आप। अब वही ट्रेन सुबह 10 बजे चली है, उसे भोपाल जाना है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड भोपाल इज 600 किलोमीटर, एंड ऑब्वियसली आगरा, राइट, कम्स इन बिटवीन द दिल्ली एंड भोपाल। तो दिल्ली और भोपाल के बीच में आगरा जो है एक स्टेशन आता है, राइट। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली and Agra supposed to be 200 kilometer, let it consider to be 200 kilometer। ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। The train obviously has moved at 10 AM in the morning, 10 बजे छूट चुकी है ना वो, right, subjected to move with uniform acceleration। अब मुझे ये जानना है what is the velocity in the train वाइल कवरिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहा हूं मैं, इंग्लिश के प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इस समय जो हो रहा है। व्हाट इज द वेलोसिटी इन द ट्रेन वाइल पासिंग थ्रू आगरा प्लेटफॉर्म? आगरा प्लेटफॉर्म पे रुकी नहीं वो, इट इज जस्ट पासिंग थ्रू द आगरा प्लेटफॉर्म, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली प्लेटफॉर्म एंड आगरा प्लेटफॉर्म इज 200 किलोमीटर। तो नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन व्हाट? आई एम इंटरेस्टेड इन to find out the velocity in the train while covering 200 kilometer or not। 200 किलोमीटर ट्रेवल करते समय, करने के दौरान, कर रही है। यूं भी नहीं कहेंगे 200 किलोमीटर कर चुकी है, सर कर रही है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। What is the velocity in the train which is subjected to uniform acceleration while covering 200 kilometer? Now I am interested to find out velocity with respect to डिस्टेंस। अरे 200 किलोमीटर डिस्टेंस की बात हो रही है नहीं? तो व्हेन आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, द थर्ड इक्वेशन विल बी यूजफुल फॉर अस। इज इट क्लियर? थर्ड में देखो आप ध्यान से, थर्ड में कहीं टाइम है? थर्ड में फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और डिस्टेंस है, राइट। तो ये होगा वेलोसिटी एग्रीड। तो मैं इसको एक बार और एनवलप कर देता हूं। द ट्रेन विच हैज लेफ्ट द दिल्ली प्लेटफॉर्म 10 AM टुवर्ड्स भोपाल, आई एम इंटरेस्टेड टू व्हाट इज द वेलोसिटी इन द ट्रेन आफ्टर 1 hour, आफ्टर 2 hours। द फर्स्ट इक्वेशन विल हेल्प मी टू डू सो। If I am interested to know what is the distance traveled by the train after 2 hours, distance traveled by the same train after 2 hours, second equation, right? And if I am interested that what would be the velocity attained by the train while covering 400 kilometer, so I am interested for velocity with respect to distance, third equation, got it? तो ये 3 इक्वेशन के ऊपर हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल करने हैं। दिव्यांश समझ में आ गया बेटा? तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इसी की तरह प्रोसीड कर रहे हैं। अब देखो ये जो तीनों इक्वेशन है आई कहां से? मैंने कह तो दिया कि भाई 3 इक्वेशन है। अब हम इनके प्रूफ को देखेंगे। इनको हम 2 तरीके से प्रूफ करेंगे।